परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। इसका विरोध करने का मतलब है कि आप जीवन का विरोध कर रहे हो, क्योंकि कोई भी जीव एक जैसा जीवन नहीं जी सकता। यह तो नियम किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया कि परिवर्तन को मैं अपने हिसाब से करूंगा। यह प्रकृति का नियम है, आपको इसको जाने अनजाने मानना ही पड़ेगा। जीवन में अपने आप को इस लायक मत बनाना कि आपका जीवन दूसरे के जीवन को कड़वाहट से भर दे, और ना ही इतना मीठा बनाना कि सामने वाला आपको निगल ही जाए। जीवन रूपी रेस में केवल वही व्यक्ति ज्यादा तेजी से दौड़ता है जिसे अपनी जिम्मेदारियों का वजन पता होता है। जिम्मेदारियों को बांटने वाला रेस का हिस्सा तो हो सकता है, परंतु विजेता नहीं। सबसे शक्तिशाली वही व्यक्ति होता है जिसके पास शारीरिक शक्ति के साथ सहन शक्ति भी होती है, क्योंकि जीवन में परिस्थितियों के हिसाब से ही इनका इस्तेमाल होता है और जीवन की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। अगर जीवन में चमकना चाहते हो तो हर उस चीज का मुआयना करो जो चमक रही है, तब तय करो कि क्या आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हो जिसके कारण उसमें चमक आई है। आपका फैसला आपके हाथ होगा। जिंदगी को आसान बनाने का एकमात्र अचूक मंत्र आज मैं बताता हूं। खुद को मजबूत बना लो, जीवन स्वयं ही आसान लगने लगेगा। हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन वो सपने पूरे नहीं होते क्योंकि वो रात को देखे जाते हैं और उसके लिए हमें नींद चाहिए। सपने पूरे वही होते हैं जिन्हें देखने के लिए ना रात चाहिए और ना ही नींद चाहिए। हर कांच को इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि हर कांच आईना नहीं होता। कांच को आईना बनाने के लिए एक लेप लगाना पड़ता है जो आईना देखने वाले को नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरीके से लोग भी आपको देखने की चाहत रखें तो आपको संघर्ष रूपी लेप को जीवन में लगाना पड़ेगा। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। ना आप हारे और ना ही आप जीते। इसका मतलब है कि आप अब भी मुकाबले में हो। जब आप मुकाबले में हो तो आप जीतने का प्रयास अवश्य ही कर सकते हो, लेकिन खुद से अपनी हार निश्चित मत कर लेना। दूसरों की शर्तों को मानकर आपको लाख माया मिल जाए तो भी आपको सुख का अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि जीवन में सुख तभी तक रहता है जब आप अपना जीवन जीते हो। जीवन से समझौता करके सुख कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। आप जीवन में अपने आप को इस लायक बनाओ कि फैसला कैसा भी हो जीवन में, फैसले को सही साबित कर सको। फैसले सही या गलत हम ही साबित करते हैं। मनोवृत्ति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है और इसी अंतर के कारण आदमी आदमी से दूर होता चला जाता है। जीवन में जीत को ऐसे महसूस करो जैसे कि आपको इसकी आदत हो। अगर हार का मुंह भी देखना पड़े तो इसको एक बदलाव की तरह लो जो आपके लिए उस समय जरूरी था। सफलता या असफलता उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जिन्होंने कोशिश की होती है। जो लोग कोशिश ही नहीं करते उनका मतलब है कि वो सफल नहीं होना चाहते और ना ही उन्हें असफलता पच सकती। आज मैं आपको जीवन में मेहनत और मुकद्दर का स्थान बता देता हूं। अगर मेहनत करना आपकी आदत में शुमार है तो कामयाबी खुद ही आपका मुकद्दर बन जाती है। यह सच है कि समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। चाहे व्यक्ति स्कूल या कॉलेज भले ही ना गया हो, जिंदगी हमें समय का सदुपयोग करना सिखाती है और वही समय जिंदगी की कीमत क्या होती है वो बताती है। मन को संवारना चाहिए। अगर हमने अपनी मन की सुननी बंद कर दी तो जीवन से एहसास खत्म हो जाता है जो एक निर्जीव की पहचान होती है। किसी भी चीज को कब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक उसे पाने का नजरिया नहीं बनाओगे। सफलता की पहली सीढ़ी नजरिया है। ये ऐसे ही जरूरी है जैसे सफलता के लिए काबिलियत और लगन दूसरी और तीसरी सीढ़ी होती हैं। यह सच है कि आपका हर दिन आपके हिसाब से अच्छा नहीं हो सकता, परंतु हर दिन कोई एक अच्छा काम करके आप इस दिन को अच्छा बना सकते हो। आपकी नजर में नजरिया छोटी सी चीज हो सकता है, परंतु यह बड़ा बदलाव करने का मांदा रखता है। जब आपके सामने परिवर्तन के बाद कई सारी स्थितियां जन्म ले लेती हैं तो पुरानी विचारधारा का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो हमें नई विचारधारा के साथ काम शुरू करना चाहिए। मन पढ़ा लिखा भी हो सकता है, उसकी पहचान यह है कि वह किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहजता महसूस करता है। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल क्या कहते हैं सुनिए। बीता हुआ कल सिखा कर जाता है। आज कहता है कि मुझे जियो। आने वाला कल कहता है कि मुझसे उम्मीद बनाकर रखो जो जीवन जीने की डोर होती है। बदलाव से हमें बहुत डर लगता है। बदलाव को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। शुरुआत में तो ये कठिन हो सकता है, मध्य में
इसका आकार बेकार हो सकता है और अंत इसका सबसे अच्छा होता है। मैं डराने वाले व्यक्ति से कभी भी प्यार नहीं कर सकता और यही नियम आप सभी भी मानते हैं, क्योंकि प्यार करने वाले से ही प्यार किया जा सकता है, डराने वाले से प्यार कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कीचड़ से सने कपड़ों को कीचड़ से कभी भी साफ नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, कीचड़ को पानी से साफ किया जा सकता है, इसी तरह प्यार से घृणा को भी समाप्त किया जा सकता है। पेन इज टेम्परेरी, सेटिस्फैक्शन इज फॉरएवर। अगर व्यक्ति पूरी जिंदगी अध्ययन करता रहे तो भी वह अपने आप को अज्ञानी ही मानता है, क्योंकि जब जब वो अध्ययन करता है तो उसको पता चलता है कि मैं इस विषय में भी अब तक अज्ञानी ही था। आप अपनी जिंदगी को साइकिल के समानांतर रख सकते हो, क्योंकि साइकिल का बैलेंस तभी बनता है जब उसे पैडल मारा जाता है। इसी तरीके से जीवन का बैलेंस अच्छे कर्म करते रहने से ही बना रह सकता है। यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से आ रहे हो, मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कहां जा रहे हो। अगर आपने यह तय नहीं किया तो आपका चलना निरर्थक है। आप चल ही सकते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं सकते। जिंदगी को शुरू करने के लिए उम्र को कभी भी आंकना नहीं चाहिए। उम्र का कोई रोल नहीं होता आपकी जिंदगी में, रोल होता है आपके हौसले का। इसको कभी नहीं खोना चाहिए। जीवन में हम कई कामों को इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि हम इसका संकल्प ले लेते हैं, जिससे हम और भी मजबूत होते चले जाते हैं। सफलता का रास्ता भी इसी संकल्प शक्ति से होकर गुजरता है। क्यों ना जीवन के पग पग पर इस शक्ति का उपयोग करें। आपका मन स्वभाव से ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। ये तो ऐसा ही बन जाता है जैसा आप सोचने लगते हैं। आप युद्ध कला में निपुण हो और आप युद्ध के मैदान में हो तो आप हजारों योद्धाओं को धूल छटा सकते हो और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो, परंतु कहीं आपने खुद पर विजय नहीं पाई तो आपका हाल महाभारत के अर्जुन की तरह हो सकता है, जिसका हाल कुरुक्षेत्र मैदान में पहले दिन था। भय आपके अंदर तभी व्याप्त होता है जब आप कोई पाप कर देते हो और इससे भय जन्म लेता है और भय ही आपका पतन का कारण बन जाता है। जिंदगी में हार से कभी डरो मत। अगर आपने कोशिश अच्छी की है और फिर भी आप हार गए तो ये हार भी आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही सिखाकर जाएगी। जिंदगी में हर चीज को पाना कठिन होता है क्योंकि वह हमारे लिए बड़ी होती है, परंतु अगर उस बड़ी चीज को छोटे छोटे भागों में हासिल करना शुरू कर दें तो अगर हम किसी समस्या के हल का हिस्सा नहीं हो सकते तो आप खुद भी एक बड़ी समस्या हो। जो व्यक्ति बहाने बनाने में कुशल होता है वो व्यक्ति शायद ही जिंदगी में कुछ और कार्य कर सके, क्योंकि बहाने के बाद कुछ भी करने के लिए शेष नहीं बचता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। यही व्यक्ति दूसरों को भी सफलता प्राप्त करने के रास्ते दिखाता है। अगर वह खुद उस रास्तों पर चलना प्रारंभ कर दे तो अगर आप ये सोचो कि मुझसे तो गलतियां ही होती हैं, इसका अर्थ है कि आप जिंदगी में कभी भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने गलतियों के डर से कर्म करना ही छोड़ दिया है। असल और नकल का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस उदाहरण से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कोयल अपनी ही भाषा बोलती है जिसके कारण वो आजाद है, परंतु तोता दूसरों की नकल करता है तो पिंजरे में बंद रहता है। असल जिंदगी आपको सुख दे सकती है और नकल तो आपको दुख ही देकर जाएगी। रिश्तों की सिलाई भावनाओं नामक धागे से होती है। जब तक यह धागा बना रहेगा तब तक इस सिलाई को फाड़ा तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु यही धागा स्वार्थ से अभिभूत हो जाए तो इस सिलाई का टिकना मुश्किल है। जहां आपकी कोशिशों का आकार बड़ा होने लगता है वहां पर सफलता की ऊंचाई स्वयं ही कम हो जाती है। हर चीज आप तक तभी तक नहीं पहुंचती जब तक आप उस तक नहीं पहुंच पाते। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी गलती नहीं की, इसका सीधा साधा अर्थ है कि उसने जीवन में आज तक कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं की। उसने अपना जीवन लकीर पर फकीर वाला बनाया हुआ है। पेड़ पर नए पत्ते आने से पहले एक बड़ा परिवर्तन होता है।
वह अपने पुराने पत्तों को झाड़ता है, यानी पतझड़ लाता है। ठीक इसी तरह से इंसान को अच्छे दिन लाने के लिए कठिनाइयों व परेशानियों को सहन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इन थॉट्स में से अगर आपको एक भी अच्छा और सच्चा लगा हो तो आप अपने आप को चैनल को सब्सक्राइब करने से मत रोकना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आपका और मेरा साथ आगे भी आने वाली वीडियो में बना रहे और लोगों के बीच भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, जो हमारे और आपके संबंध को और मजबूती प्रदान करेगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप मुझे अपना कोई भी विचार थॉट्स लिखकर भेज सकते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।